इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं पहला प्रश्न, इन्फ्लेटेबल डायनामिक्स एरोडायनामिक्स एक्सेलरेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो ने इसका परीक्षण किया है। आईएडी क्या है? तो यहाँ से स्पेस में जब हम कोई सैटेलाइट भेजते हैं दूसरे ग्रह पर, तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए इस तकनीक का विकास किया गया है। ये तकनीक क्या कर देता है कि इसको अंदर उसके अंदर उसको रखा जाएगा शटल के अंदर, और पेलोड की स्पीड को ये कम कर देगा, जिससे उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सके। इसने किस लिए डेवलप किया है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको डेवलप किया है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है, और जिसके चीफ कौन है? तो उन्नी कृष्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए किस योजना को पीएम श्री योजना की घोषणा की? कितने स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 14,500 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। इस योजना की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना में क्या किया जाएगा? तो स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, और गेम, इन सब के अंदर, खेलों के अंदर इसको में डेवलपमेंट किया जाएगा। तो कितनी स्कूल है? 14,500 स्कूलों में डेवलपमेंट इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसे उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो वहाँ की टीचर स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दुनिया की, भारत की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, तो उनके टीचर से इनको जोड़ा जाएगा। बढ़ते हैं आगे कि उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। है कि राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, और शीतकालीन राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। यहाँ के नेशनल पार्क हैं राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डच ग्रांड प्रिक्स 2022 जीत ली? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपन ने इस ग्रांड प्रिक्स को जीत लिया। किसको हराया इन्होंने? तो चार्ल्स लेक्लर और सर्गियो पेरेज को, दोनों को हरा दिया। ये दूसरे स्थान पर रहे, और लुइस हैमिल्टन रहे इसमें चौथे स्थान पर। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस कंपनी ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन यानी एलएनजी वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लू एनर्जी कंपनी ने भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी वाला ट्रक लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2022 के लिए शिकायत निवारण रैंकिंग में किस सबसे आगे यानी पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको पहला स्थान मिला है। यूआईडी की स्थापना 2009 में हुई थी, हेड ऑफिस दिल्ली में है, और इसको सीईओ हैं वो सौरभ गार्ग हैं। इसके फाउंडर हैं वो नंदन नीलेकणी है। नंदन नीलेकणी इसके पहले सीईओ भी थे, और फाउंडर भी नंदन नीलेकणी ही है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम ने 22वें दुबई शतरंज ओपन टूर्नामेंट का खिताब को जीत लिया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश रैना उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के लिए खेलते थे, और उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी की थी उस समय, और उस समय सुरेश रैना ने भी घोषणा कर दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा पे यू पेमेंट द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? सीसीआई ने पे यू पेमेंट को मंजूरी दे दी है कि वो अधिग्रहण करे। तो किस कंपनी का? बिल डेस्क के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बिल डेस्क एक पेमेंट गेटवे है, तो इसके अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सीसीआई की स्थापना 2003 में हुई थी, हेड ऑफिस दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन हैं अशोक कुमार गुप्ता हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 असाधारण शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में एक तो प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये के नगद पुरस्कार और रजत पदक प्रदान किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू अभी ही भारत के
15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक TML का MD CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस कृष्णन। एस कृष्णन को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है। कल्याण चौबे, तो कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। साजी प्रभाकरण को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। ये ललित भारत के 49वें मुख्य अधिकारी जज चुने गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए हैं। हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा मुशफिकुर रहीम ने। मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेशी क्रिकेट के प्लेयर हैं और ये विकेट कीपर और बल्लेबाज है और इन्होंने ही संन्यास की घोषणा की है T20 क्रिकेट से। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लॉर्ड्स एंड टुब्रो LNT के संयुक्त रूप से NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ PSLV रॉकेट बनाने के लिए समझौता किया है। यह अनुबंध कितने में हुआ? तो ये 800 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना 1963 में हुई थी, उसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, जबकि LNT की स्थापना 1946 में हुई थी और उसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये इसरो की एक ब्रांच है, कॉमर्शियल ब्रांच है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राजपथ व सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदल कर दिया है। तो पहले राजपथ था और इसका नाम बदल के अब कर्तव्य पथ किया गया है। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उस टाइम किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। किंग जॉन पंचम भारत आए थे और उन्हीं के नाम पे इस पथ का नाम किंग वे किया गया था। बाद में उसका नाम बदल के राजपथ कर दिया था और अब भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। 7 लोक कल्याण मार्ग, ये पहले 7 RCR था, 7 रेस कोर्स था, प्रधानमंत्री कार्यालय का रोड, तो उसको बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। श्रीलंका का एक हम्बनटोटा बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना को लीज पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ को नालसा का अध्यक्ष चुना गया है। नालसा के लिए जो एक्ट बना था 1987 में बना था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। नालसा की स्थापना 1995 में हुई थी, एक्ट 1987 में बना था, हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है और इसके अध्यक्ष DY चंद्रचूड़ है ही सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किसी नेपाल सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। मनोज पांडे हमारी सेना के थल सेना के अध्यक्ष हैं और इन्हीं को नेपाल सेना का जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। नेपाल की PM है वो शेर बहादुर देबा हैं और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल और भारत के बीच में एक विवाद है, काला पानी विवाद। काला पानी क्या है कि लिपुलेख दर्रे से नदी आती है भारत के अंदर, काली नदी या महाकाली नदी या उसको शारदा नदी भी कहते हैं, उसी को लेके भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। अब इसमें विवाद क्या है, तो उसके लिए 1816 के अंदर एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि, भारत और नेपाल की सीमा को निर्धारित करने के लिए, और उसी को लेके अब विवाद चल रहा है। नेपाल जो संधि हुई थी, संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो लिपुलेख दर्रे से भी आगे तक अपना क्षेत्र बताता है, जबकि भारत कहता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो डिसाइड हुआ था वो लिपुलेख दर्रे से ही हुआ था। तो ये आज की 7 सितंबर की करंट अफेयर्स थी। तो ये वीडियो इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको कैसा लगा आप अपनी रिप्लाई ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर लाइक कर लें। यहाँ पर लाइक का बटन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अपने जो एजुकेशन ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।